Welcome to Bookish Studio. विवाह के दिनों में छोटे छोटे निबंधों की पुस्तिकाएं निकलती थीं। वे पैसे की थीं या पाई की, यह अब याद नहीं। उनमें दाम्पत्य प्रेम, किफायत, बाल विवाह जैसे विषयों पर चर्चा होती थी। ऐसी कुछ पुस्तिकाएं मेरे हाथ लगती और मैं उन्हें पढ़ता। मेरी आदत थी कि जो पढ़ने में अच्छा न लगे उसे भूल जाता और जो अच्छा लगे उसे जीवन में अपनाने का प्रयास करता। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत का पालन करना पति का धर्म है। यह बात मेरे हृदय में बस गई। सत्य के प्रति मेरा झुकाव तो पहले से ही था, इसलिए पत्नी को धोखा देने का प्रश्न ही नहीं था। इसी कारण किसी दूसरी स्त्री से संबंध न रखना भी स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया। कम उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग होने की संभावना भी बहुत कम थी, लेकिन इन सद्विचारों का एक बुरा परिणाम भी हुआ। यदि मुझे एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए, तो पत्नी को भी एक पति व्रत का पालन करना चाहिए। यह विचार मेरे मन में आया। इस पालन करना चाहिए से मैं करवाना चाहिए की सोच तक पहुंच गया, और जब करवाना चाहिए तो निगरानी भी रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगने लगा। मुझे पत्नी की पवित्रता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन ईर्ष्या कारण नहीं देखती। मुझे यह जानना आवश्यक लगने लगा कि मेरी पत्नी कहां जाती है। मेरी अनुमति के बिना कहीं जाना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह बन गया। यही बात हमारे बीच दुखद झगड़ों का कारण बनी। बिना अनुमति कहीं न जा सकना तो एक प्रकार की कैद ही थी, लेकिन कस्तूरबाई ऐसी कैद सहने वाली नहीं थी। वे जहां मन होता मुझसे पूछे बिना चली जाती। जितना मैं दबाव डालता उतनी ही वे स्वतंत्रता लेती, और मैं उतना ही अधिक चिड़चिड़ा होता गया। इस कारण हमारे बीच बोलचाल बंद होना आम बात हो गई। कस्तूरबाई ने जो स्वतंत्रता ली उसे मैं निर्दोष मानता हूं। एक ऐसी बालिका जिसके मन में पाप का भाव ही नहीं, वह देव दर्शन के लिए या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करे? यह बात मुझे अब समझ में आती है। उस समय तो मैं केवल अपना पति धर्म सिद्ध करना चाहता था, पर पाठक यह न समझे कि हमारे दाम्पत्य जीवन में कहीं भी मिठास नहीं थी। मेरी कठोरता की जड़ प्रेम ही था। मैं अपनी पत्नी को एक आदर्श स्त्री बनाना चाहता था। वह स्वच्छ रहे, स्वच्छता रखे। मैं जो सीखूं वह भी सीखे, मैं जो पढ़ूं वह भी पढ़े, और हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह घुले मिले रहें। यही मेरी भावना थी। कस्तूरबाई के मन में ऐसी कोई भावना थी, ऐसा मुझे नहीं लगता। वे निरक्षर थीं, स्वभाव से सरल, स्वतंत्र, मेहनती थीं और मेरे साथ कम बोलती थीं। उन्हें अपने अज्ञान का कोई दुख नहीं था। मैं पढ़ता हूं तो वे भी पढ़ें, ऐसी इच्छा मैंने उनके बचपन में कभी नहीं देखी। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी भावना एक तरफा थी। मेरा सांसारिक सुख पूरी तरह एक स्त्री पर ही निर्भर था, और मैं उस सुख की प्रतिक्रिया भी चाहता था। जहां प्रेम एक तरफा भी होता है, वहां संपूर्ण दुख ही हो। ऐसा आवश्यक नहीं। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के प्रति विषयासक्त था। विद्यालय में भी उन्हीं के विचार आते रहते। रात कब होगी और हम कब मिलेंगे, यही सोच बनी रहती। वियोग असहनीय लगता था। अपनी कुछ बचकानी बातों से मैं कस्तूरबाई को जगा दिया करता था। यदि इस आसक्ति के साथ मुझ में कर्तव्य परायणता न होती, तो शायद मैं रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता या निरर्थक जीवन जीता। सुबह होते ही नित्य कर्म करने चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसे विचारों ने मुझे कई संकटों से बचाया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कस्तूरबाई निरक्षर थी। उन्हें पढ़ाने की मुझे बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरी विषय वासनाएं मुझे पढ़ाने कहां देती। एक तो जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता,
और वह भी रात में एकांत में ही संभव था। बड़ों के सामने पत्नी को पढ़ते देखना उस समय असंभव था। काठियावाड़ में लज्जा से जुड़ा यह निरर्थक और जंगली रिवाज तब था और आज भी बहुत हद तक है। इसलिए पढ़ाने की परिस्थितियां भी मेरे लिए प्रतिकूल थीं। युवावस्था में किए गए मेरे सारे प्रयास लगभग निष्फल ही रहे। यह मुझे स्वीकार करना चाहिए। जब मैं विषय वासनाओं की नींद से जागा, तब तक मैं सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर चुका था। तब इतना समय दे पाना संभव नहीं रहा। शिक्षक के माध्यम से पढ़ाने के मेरे प्रयास भी विफल रहे। परिणाम स्वरूप आज कस्तूरबाई केवल साधारण पत्र लिख सकती हैं और सामान्य गुजराती समझ सकती हैं। मेरा विश्वास है कि यदि मेरा प्रेम विषय दोष से मुक्त होता, तो आज वे विदुषी स्त्री होती। मैं उनकी पढ़ाई में आने वाली आलस्य को जीत सकता था। शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं, यह मैं जानता हूं। इस प्रकार अपनी पत्नी के प्रति विषयासक्त होते हुए भी मैं अपेक्षाकृत बच सका। इसके एक कारण का उल्लेख कर चुका हूं। दूसरा कारण भी उल्लेखनीय है। सैकड़ों अनुभवों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि जिसकी निष्ठा सच्ची होती है, उसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करता है। हिंदू समाज में बाल विवाह की एक घातक प्रथा है, लेकिन उसी के साथ उससे कुछ मुक्ति देने वाली परंपरा भी है। माता पिता बाल विवाहित दंपति को लंबे समय तक साथ नहीं रहने देते। बाल वधू का आधे से अधिक समय मायके में बीतता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच हम कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक साथ नहीं रहे होंगे। 6-8 महीने साथ रहते, फिर माता पिता बुला लेते। उस समय यह बुलावा बहुत कष्टदायक लगता था, लेकिन उसी से हम दोनों बच गए। बाद में 18 वर्ष की आयु में मैं विलायत चला गया और एक लंबा वियोग आया। विलायत से लौटने के बाद भी हम केवल 5-6 महीने साथ रहे होंगे, क्योंकि मुझे राजकोट और मुंबई के बीच आना जाना पड़ता था। इतने में फिर दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। तब तक मैं भीतर से पूरी तरह जागृत हो चुका था।